चलिए देखिए, अभी हम लोग बाइनरी फिजन को अच्छे से डिटेल में समझ चुके हैं। अब हम लोग असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो सेकंड मेथड था जिसका नाम था मल्टीपल फिजन, और हम मल्टीपल फिजन समझ लेते हैं। देखिए मल्टीपल फिजन में फिर जो मल्टीपल का मतलब होता है वन, एक से ज़्यादा या दो से ज़्यादा, मतलब कई। मल्टीपल में होता है मैनी। तो हम वही समझेंगे मल्टीपल फिजन क्या होता है। इन दिस प्रोसेस द न्यूक्लियस इज डिवाइड इनटू मैनी पीसेस इज कॉल्ड द मल्टीपल फिजन। तो अगर सेल क्या होता है कई पार्ट में डिवाइड हो जाता है, देन दिस मेथड इज नोन एज द मल्टीपल फिजन। फॉर एग्जाम्पल प्लाज्मोडियम। अब देखिए हम जो बाइनरी फिजन पढ़े थे तो वहाँ पे एग्जाम्पल हम नहीं लिखे थे, वहाँ पे आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं अमीबा, वहाँ पे आप लिख सकते हैं, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, हम वो लिखना भूल गए थे। अब आगे देखिए ध्यान से, अब लोग समझते हैं बडिंग। बडिंग क्या होता है, बडिंग को हम लोग थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे। बडिंग क्या होता है, इसमें होता क्या है कि इन दिस प्रोसेस देयर इज अ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर इज डेवलप्ड इनटू द हाइड्रा। एक हाइड्रा क्या होता है, एक प्लांट होता है जिसमें ये इस तरह से, तो इसमें क्या होता है पहले एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर डेवलप्ड होता है। दिस इज नोन एज द बर्ड्स। इसे हम क्या बोलते हैं, बर्ड कहते हैं। प्लूरल में बर्ड्स को लिख दिए हैं, सिंगुलर में हम लोग क्या बोलेंगे, बर्ड बोलेंगे। फर्स्ट इट डेवलप, पहले क्या होता है ये डेवलप होता है, ये पहले क्या हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा। देन इट डिटैच्ड, फिर ये क्या होता है, डिटैच्ड हो जाता है यानी अलग हो जाता है। एंड ग्रो इंडिविजुअली, और क्या होता है इंडिविजुअली ग्रो हो लगता है। तो क्या समझेंगे इसको, इन दिस प्रोसेस देयर इज अपीयर्स अ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड बर्ड्स। प्लूरल में बोलेंगे बर्ड्स, सिंगुलर में बोलेंगे बर्ड। फर्स्ट इट डेवलप्ड एंड देन इट डिटैच्ड विद द पेरेंट एंड ग्रो इंडिविजुअली। इसको आप लोग फिगर क्या से समझ सकते हैं, ये हमारा एक हाइड्रा है, ये हाइड्रा। फर्स्ट ये ऐसे होगा, यहाँ पर फिंगर लाइक स्ट्रक्चर ऐसे हमें अपीयर्स होगा, ये धीरे धीरे क्या होगा, बड़ा होगा, और इसे हम लोग क्या बोलेंगे, बर्ड बोलेंगे। फर्स्ट ये क्या होता है, पहले अटैच रहेगा और ग्रो होगा, ग्रो होते होते ये इस अपने पेरेंट्स हाइड्रा से डिटैच हो जाता है, अलग हो जाता है, और इंडिविजुअली ग्रो होने लगता है। दिस प्रोसेस नोन एज द बडिंग, दिस प्रोसेस नोन एज द बडिंग। और इसमें एग्जांपल आप दे देंगे हाइड्रा का। यहाँ तक किसी को दिक्कत, तो हम लोग असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पूरी तरह से पढ़ लिए। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे उसमें होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसको भी आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए तो लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। नमस्कार दोस्तों, हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं क्लास 8 एनसीईआरटी का, जिसका नाम है जंतुओं में जनन एंड रिप्रोडक्शन इन एनिमल। तो उसमें हम लोग दो मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन देखे थे। तो उसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो टाइप थे क्या था, बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन और बडिंग। इसको हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन समझेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के उसके बाद हम लोग फर्टिलाइजेशन देखेंगे। तो ये सब एक एक करके हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। ध्यान देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, और सुनेंगे तो समझ में भी आ जाएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं या क्या होता है। चलिए आइए समझते हैं। तो इट इज द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, यानी ये एक ऐसा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है जिसमें मेल गैमेट इन विच मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट आर इन्वॉल्व टू फॉर्म अ जाइगोट। क्या होता है, एक ऐसा मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन जिसमें मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों इन्वॉल्व हो और दोनों मिल के कंबाइन होके एक जाइगोट बनाते हो। दैट दिस प्रोसेस या दिस मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज नोन एज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आपको याद होगा हम लोग जब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन देख रहे थे तो उसमें बस केवल एक ही पेरेंट इन्वॉल्व था, लेकिन यहाँ पर क्या होते हैं, मेल पेरेंट और फीमेल पेरेंट दोनों इन्वॉल्व होते हैं। तो इस टाइप के इस मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन क्या बोलते हैं हम लोग, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन in which male gamete and female gamete are involved to form a zygote is called sexual reproduction। sexual reproduction में क्या होता है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों इन्वॉल्व होके क्या बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं। इसे क्या बोलते हैं हम लोग, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। जैसे अब कौन कौन से एनिमल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इसको पढ़ने से पहले हम कुछ चीजें हम समझ देते हैं। ध्यान देखिए, हमारे आसपास कुछ ऐसे एनिमल होते हैं जो कि क्या होते हैं, जिनमें एक ही प्रकार के सेक्सुअल ऑर्गन पाए जाते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पाए जाते हैं। या तो वो मेल होगा या तो फीमेल होगा। जबकि कुछ ऐसे एनिमल होते हैं जिनमें दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पाए जाते हैं, मेल और फीमेल दोनों के। तो अब इसको हम लोग समझ लेते हैं। ध्यान देखिए क्या बताएंगे। अच्छा, इसमें क्या और समझे कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इन दिस मोड ऑफ रिप्रोडक्शन,
इस मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में क्या होते हैं, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर इन्वॉल्व। इस रिप्रोडक्शन में, मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन में जो हम सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन देख रहे हैं, इसमें जो मेल और फीमेल होते हैं इनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होते हैं, इनका इन्वॉल्वमेंट नेसेसरी होता है। जबकि हम लोग देखे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा कोई कंडीशन नहीं था। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, इन दिस मोड ऑफ रिप्रोडक्शन मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज नेसेसरी फॉर देयर इन्वॉल्वमेंट। क्लियर। अब देखिए आगे समझते हैं, क्या बताएंगे कि सम एनिमल्स हैव ओनली वन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। कुछ ऐसे एनिमल होते हैं जिनमें बस केवल एक ही प्रकार के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, दे आर नोन एज अ यूनिसेक्सुअल। देखिए यूनि का मतलब होता है वन, असेक्सुअल मतलब होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पास में रहा है। तो ऐसे एनिमल जिनमें एक ही प्रकार के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं वो कहलाते हैं यूनिसेक्सुअल एनिमल। फॉर एग्जाम्पल से काउ, कैट, डॉग, ह्यूमंस, these all are the unisexual animal। इनके अलावा कुछ ऐसे एनिमल होते हैं जिनमें दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, ये वो मेल भी होते हैं और फीमेल भी होती हैं। अब ध्यान देखिए, तो सम एनिमल्स हैव बोथ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दैट इज मेल एंड फीमेल, दे आर नोन एज बाइसेक्सुअल। बाई में हम समझा दे, बाइनरी फिजन समझा रहे थे, तो हम बता दें बाई मतलब बताया दो। तो यहाँ पे क्या होते हैं कि ऐसे एनिमल जिनमें दोनों सेक्सुअल ऑर्गन होते हैं, दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, मेल भी और फीमेल भी, दे आर नोन एज द बाइसेक्सुअल एनिमल। एग्जाम्पल में आप लोग को दिख नहीं होगा, लेकिन आप लोग लिख लीजिएगा सुन के, अर्थवर्म एंड लीच। हम लिख दिए थे लेकिन आपको कैमरा में दिख नहीं होगा, तो आप लोग लीजिए अर्थवर्म एंड लीच। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ द बाइसेक्सुअल एनिमल। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले सकते हैं। चलिए देखिए समझिए, हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट इन्वॉल्व होकर जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं, दिस मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन इज नोन एज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, इन दोनों का इन्वॉल्वमेंट नेसेसरी होता है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक समझे जाए, इसका नाम है फर्टिलाइजेशन। अब देखिए फर्टिलाइजेशन में सब क्या होता है, ध्यान समझिए। क्या होता है, जब फीमेल गैमेट और मेल गैमेट यह दोनों आपस में कंबाइन होते हैं। ध्यान समझिए, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट व्हेनेवर दे आर कंबाइन एंड दे फॉर्म अ जाइगोट। यह जब दोनों कंबाइन होते हैं तो इस प्रोसेस को, जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों आपस में मिलकर क्या बना रहे हैं, जाइगोट बना रहे हैं, तो दिस प्रोसेस इज नोन एज द फर्टिलाइजेशन। पूरा तो प्रोसेस क्या है, रिप्रोडक्शन है, लेकिन बस वह प्रोसेस जहां पर मेल गैमेट और फीमेल गैमेट ये दोनों आपस में कंबाइन हो रहे हैं, दिस प्रोसेस इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। देखिए अब इसमें कंफ्यूज नहीं है, देखिए पूरा प्रोसेस मिल के कहलाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लेकिन इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक पार्ट है जिसको नाम है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि बस मेल गैमेट और फीमेल गर्दन आपस में मिलते हैं, कंबाइन होते हैं, और ये कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं। तो ओनली दिस प्रोसेस नोन एज द फर्टिलाइजेशन। क्लियर। अब इसको ध्यान समझिए, क्या बताएंगे कि द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट, द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। तो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जब आपस में फ्यूज करते हैं, एक दूसरे को फ्यूज करते हैं, दिस प्रोसेस नोन एज द फर्टिलाइजेशन। बात समझ आ रही है। चलिए अब आप समझिए, तो एज अ रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन, तो फर्टिलाइजेशन के रिजल्ट से ही जो गैमेट्स का फर्टिलाइजेशन होता है उसका रिजल्ट से क्या बनता है, जाइगोट बनता है। बाद में जाइगोट कैसे एम्ब्रियो में डेवलप होता है उसको आगे हम लोग चल के समझेंगे, लेकिन अभी यहां पर समझिए कि एज अ रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन ऑफ गैमेट्स द जाइगोट इज फॉर्म्ड। आपके यहां समझ में आ गया। अब आप देखिए ध्यान से, अब हम लोग समझेंगे टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन, यानी फर्टिलाइजेशन के क्या टाइप होते हैं। अब देखिए ध्यान से, तो कुछ एनिमल्स में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर, फीमेल बॉडी के अंदर होता है। तो जिन एनिमल में फर्टिलाइजेशन फीमेल बॉडी के अंदर होता है उसे इंटरनल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, एक टाइप हो गया। कुछ एनिमल में जो फर्टिलाइजेशन है यह फीमेल बॉडी के बाहर होता है, तो उसे बोलेंगे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो ध्यान समझिए कि फर्टिलाइजेशन दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के। पहला जो ऐसे फर्टिलाइजेशन जो फीमेल बॉडी के अंदर इंटरनल, फीमेल बॉडी के बाहर एक्सटर्नल। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर। बात समझ आ रही है। तो सो वी कैन से दैट द फर्टिलाइजेशन मे बी ऑफ टू टाइप।
फर्स्ट वन इज द इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड सेकंड वन इज द एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ये जो आपको जो वर्ड है टेक्निकल वर्ड, इसका मतलब आप समझ में आ रहा होगा। इंटरनल मींस बॉडी के अंदर, एक्सटर्नल बॉडी के बाहर। चलिए अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले लीजिए। अभी हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या होते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होते हैं, उसका भी डेफिनेशन लिख के समझ लेते हैं। चलिए देखिए, अब हम लोग समझ जा रहे हैं टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन हमने देखा था कि टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। फर्स्ट हमने देखे थे इंटरनल फर्टिलाइजेशन और सेकंड वन इसको देखे थे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। अब इसको हमने डिटेल में समझते हैं क्या होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। देखिए कुछ एनिमल होते हैं, जैसे कि हम बताएं, कुछ एनिमल होते हैं जिनमें फर्टिलाइजेशन जो होता है यानी मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन जो होता है यह फीमेल बॉडी के अंदर होता है। तो यहाँ पर अगर फीमेल बॉडी के इंटरनल यानी इनसाइड ऑफ द बॉडी होगा तो उसे बोलेंगे इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अगर मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूजन यानी कि जो फर्टिलाइजेशन है वह फीमेल बॉडी के बाहर होगा, दैट इज नोन एज द एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। अब इसको लिख लीजिए, देखिए कैसे समझेंगे। क्या बताएंगे, इन मोस्ट ऑफ द एनिमल द फर्टिलाइजेशन अकर इनसाइड ऑफ द फीमेल बॉडी, फीमेल बॉडी के अंदर, इट इज कॉल्ड द इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एग्जाम्पल में आप लोग लगभग जो मैमल्स होते हैं उनको लिख सकते हैं, जैसे काउ, कैट, डॉग, ह्यूमंस, these all are the animals in which the fertilization takes place inside of the female body. clear? अब देखिए आप एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होते हैं। देखिए एमसीक्यू में जो क्वेश्चन बन के आते हैं वहां पर थोड़ा सा ध्यान देने वाली बातें हैं कि जैसे क्वेश्चन आ जाते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इन विच द फर्टिलाइजेशन अकर्स इनसाइड ऑफ द बॉडी, या इंटरनल फर्टिलाइजेशन या एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, तो वहां पे एमसीक्यू में आपको ध्यान देना होगा। तो वहां पर एग्जाम्पल में आप लोग को ध्यान देना होगा कौन कौन से ऐसे एग्जाम्पल हैं जिनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है और कौन से ऐसे एनिमल जिनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। बस यहाँ पर ये एमसीक्यू के थोड़े से क्वेश्चन यहाँ से बन के आ सकते हैं। अब देखिए क्या होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, क्या बताओगे, इन सम एनिमल द फर्टिलाइजेशन अकर्स आउटसाइड ऑफ द फीमेल बॉडी, यानी फीमेल बॉडी क्या होता है, बाहर होता है। दे आर नोन एज द दिस काइंड ऑफ द फर्टिलाइजेशन इज नोन एज द एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एग्जाम्पल में आप याद रख लेंगे, फिश, टोड, frog, these are the example of the animals in which the fertilization occurs outside of the फीमेल बॉडी। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग को जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है थोड़ा सा ब्रॉड और इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन। एक्चुअली में हम लोग के पूरा चैप्टर ह्यूमन से रिलेट करके पढ़ा है और आपको बता दें ये आगे के क्लासेस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसको जब भी आप समझे तो थोड़ा सा, जब भी आपको क्लास में समझाया जाता है, कहीं भी समझाया जाता है, आप जब खुद स्टडी करते हैं तो थोड़ा सा इसका नोट्स अच्छे से बना ले और आगे के आने वाले क्लासेस में तो थोड़ा सा सही से रखे कि अब आगे जो क्लासेस आ रही हैं कि उसमें आपको ये आपके बेस क्लियर हो। बेस क्लियर रहेगा तभी आप आगे जाके अच्छे से स्टडी कर पाएंगे। तो आप इसको आई होप समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आया तो अच्छी बात है। इसको आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हैं।